तुअर की नई फसल की आवक शुरू हो गई है, लेकिन दाम नहीं गिर रहे हैं। तुअर के दाम पहले ही एमएसपी से ज़्यादा हैं, लेकिन अब तो वो और भी ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आए हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए एग्रोकॉप इंडिया ट्रेड सर्विसेज के डायरेक्टर सोहेल ताना है। सोहेल, नमस्कार। और तुअर की अगर बात करें तो पिछले एक साल में इसे काफ़ी सारे नाम दिए गए हैं, फ्रॉम किंग ऑफ पल्सेस टू द ब्लैक शीप ऑफ पल्सेस टू द मोस्ट स्पेकुलेटिव इन पल्सेस। अब जिस तरह के हालात हैं, आवक आनी शुरू हो गई है, क्या सेंस है किस तरह की आवक रह सकती है, किस तरह की फसल है, और फसल आ रही है उसके बावजूद जो ये प्राइस राइज है उसे आप कैसे रीड कर रहे हैं? मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। अभी तो जस्ट हार्वेस्ट शुरू हुआ है। ड्यू टू द एक्सटेंडेड रेन्स ये फसल थोड़ी डिले है। हार्वेस्ट अभी फोर्स में शुरू नहीं हुआ है। तुअर क्रॉप इज बम्पर। तुअर प्राइस 100% नीचे आ जाएंगे इन द कमिंग डेज। तुअर की फसल बहुत बढ़िया है। आपको हार्वेस्ट प्रेशर दिखाई देगा 15 दिसंबर के बाद या 15 दिसंबर से। तब पता चलेगा जो नई तुअर की फसल की प्राइस है वो पुरानी तुअर से भी नीचे आ जाएंगे एक बार के लिए। तो तुअर में अभी ऐसी कोई हालात सोहेल, वो नहीं है क्या जहाँ पे प्राइसेस होंगे फिर? अगर आप कह रहे हैं कि प्राइसेस अवेलेबल से भी नीचे आ जाएगा, तो किस तरह के प्राइसेस की बात कर रहे हैं हम? इसके अंदर करीबन 7 से 8 हजार रुपया टन नीचे गिरावट दिखी जा सकती है धीरे धीरे करके, फ्रॉम द करंट लेवल्स एंड मे बी मोर ऑल्सो। एंड ओवरऑल क्रॉप आप कैसी देख रहे हैं सोहेल, क्योंकि आपने कहा एक बम्पर क्रॉप की एक्सपेक्टेशन है? बहुत बढ़िया क्रॉप है। क्रॉप जो लास्ट 2 साल से देखी नहीं जा रही थी उससे भी बहुत बढ़िया क्रॉप है। जिस तरह के स्टेप्स यहाँ पर गवर्नमेंट ने लिए हैं, आपको लगता है फाइनली वो ऑन ग्राउंड यहाँ पर कारगर होते हुए दिखे हैं? परफेक्ट स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, और इस बार गवर्नमेंट कामयाब हो गई है। और गवर्नमेंट को साथ भी मिलेगा। प्राइसेस, तुअर के दाम इस बार उनको कम दिखेंगे। इस बार कोई तुअर तुअर नहीं होगी चर्चा। ओके, वो फॉर अ चेंज यहाँ पर काफ़ी अच्छा होगा। सोहेल, जिस तरह से हमने यहाँ पर इंपोर्ट्स आते हुए देखे हैं और नई कंट्रीज यहाँ पर इंडिया के लिए सोइंग कर रही हैं, जिस तरह की क्रॉप है, आपको लगता है कि वो बैलेंस यहाँ पर फिर से शायद रिक्रिएट करना होगा? ये बैलेंस अभी रहेगा ही। ये देखिए, अफ्रीका क्रॉप बहुत बढ़िया है। अराइवल्स भी बहुत बढ़िया है। म्यांमार ऑल्सो इस टाइम क्रॉप बढ़िया ही रहेगी, बिकॉज लोगों ने दाम बहुत अच्छे देख लिए हैं, किसानों को दाम अच्छे मिल रहे हैं। तो ये सिलसिला मेरे को लगता है ये अच्छा ही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल अगर इंडिया में अगले साल कुछ होता है तो, विच इज वेरी वेरी फार थिंकिंग। अभी बोलना बहुत मुश्किल है। बट तुअर इंडियन की तेजी डिमांड की खत्म अगर हो बात की गई। जाए, सॉरी, आप क्या कह रहे थे सोहेल? तुअर की तेजी खत्म हो गई है। और रही बात डिमांड की, मिलर को हर भाव माल मिलता रहेगा। मिलर कोई अग्रेसिव बाइंग करेगा नहीं, नई स्टॉकिस्ट इसके अंदर एंटर होगा अभी। ओके, आई थिंक ये म्यूजिक होगा गवर्नमेंट के ईयर्स के लिए, बिकॉज पिछले 12-18 महीने में हमने बहुत ज़्यादा तुअर तुअर सुना है। एज मीडिया भी मैं आपको ये बात बता सकती हूँ, लेकिन जैसे आपने कहा कि तुअर की बातचीत नहीं होगी, 7 से 8 हज़ार रुपये प्राइसेस नीचे आ सकते हैं, और ये बेस्ट फसल है परहैप्स पिछले 2 सालों में। सोहेल, इंडियन मार्केट्स की अगर डिमांड की जाए तो पिछले साल यहाँ पर सरकार प्रॉक्सी डिमांड भी पुश कर रही थी। भारत दाल में भी हमने काफ़ी सारी दालें ऐड होते हुए देखी। कितना ईजिंग ऑफ ऑल ऑफ दीज मेजर्स अब आप आने वाले समय में एक्सपेक्ट करेंगे? ऐसे आप, मैं एक शॉर्ट में बोलना चाहूंगा, तुअर ही तुअर दिखेगी हर जगह। तो आप समझ जाइए कितना ईज होगा। राइट, आई अंडरस्टैंड दैट। सोहेल, अब बाकी दालों में क्या सीन है, क्योंकि चने के प्राइसेस अभी भी थोड़े से एलिवेटेड हैं। बाकी अगर हम बाकी दालों में अगर मसूर मूंग की बात करें तो वहां पर आगे जाके अब प्राइस सेंस में क्या नजर आता है? देखिए, चने की बात आप करेंगे तो चना ऑलरेडी 200 डॉलर डिस्काउंट हो चुका है चने में। तो गवर्नमेंट ने जब येलो पीस एक्सटेंड किया तो दिसंबर तक, तो चना ऑलरेडी $200 डिस्काउंट हो गया ऑस्ट्रेलिया से सेलिंग प्रेशर की वजह से। बट अभी जो डिस्काउंट हुआ है, इससे अभी यहाँ से डिमांड शुरू हुई है। चने में डिमांड तो रहेगी, तो लोकल स्टॉक्स ऑलरेडी खत्म ऑलमोस्ट होने आ चुके हैं। तो वापस चना दोबारा ठीक हो सकता है, और ठीक होना शुरू भी हुआ है नीचे भाव से। बट लेकिन इतनी बड़ी भी तेजी नहीं आएगी जितनी ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं। बट ठीक है, मंदी जो आनी थी आ गई, अब चने में कोई मंदी नहीं है। और रही बात मसूर में भी, मसूर रेंज बाउंड चलती रहेगी। $50 प्लस माइनस कोई मैक्सिमम मसूर में भी अभी मंदा हाल फिलहाल ऐसा है नहीं, क्योंकि मसूर भी पोर्ट के ऊपर स्टॉक्स कम है। और जो भी स्टॉक्स है वो गवर्नमेंट के पास है। तो जब तक नई फसल नहीं आती है, सोइंग पैटर्न नहीं पता चलता है, तब तक चना और मसूर अभी कोई लंबी मंदी नहीं है। बिकॉज सबसे ज्यादा सोइंग वीट और मक्के की ज्यादा हो रही है।
फेयर पॉइंट। सोहेल तन्ना, ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू, और बहुत शुक्रिया वो तुअर पे हमसे स्पेशली बात करने के लिए। 3 बार आपने लगातार कहा कि इस बार तुअर ही तुअर दिखने वाली है, और तुअर की खबरें शायद ऑफ कोर्स उस वजह से कम होती हुई नजर आएंगी। वेल, ये हाल